तो मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। तो कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि अगर आप यानी कि आप ₹100 में प्राइस को खरीद रहे हैं तो बहुत लोग तो प्राइस यानी कि खरीदते हैं स्टॉप लॉस अपना बहुत सामने लगा देते हैं। यानी कि अगर आप ₹100 में खरीद रहे हैं तो अगर आप ₹100 में प्राइस को खरीदते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? पहले कि आप स्टॉप लॉस 90 या अपना 80 पे लगाएंगे या फिर 85 पे लगाएंगे। तो मान लीजिए आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए? अपना मान लीजिए अपना स्टॉप लॉस अपने 80 पे लगाया तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे नीचे आया यानी कि आपका 80 तक आया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके फिर अपना ऊपर चल गया यानी कि आपका नुकसान भी हो गया प्लस आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। यानी कि आपका नुकसान भी हो गया यानी कि आपका 20 रुपये यानी कि 20 रुपीज़ का आपका नुकसान भी हो गया प्लस प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों को पता है कि अपना जो लोग हैं वो ट्रेडर यानी कि जो कि ट्रेडर्स हैं, छोटे-छोटे ट्रेडर्स जो कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं वो कि बड़े-बड़े ट्रेडर्स को पता है कि हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। तो उन लोगों को पता है कि हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं पहले अपना यानी कि वो मार्केट पहले नीचे आता है, मार्केट नीचे आने के बाद फिर मार्केट हमारा हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद फिर हमारा मार्केट फिर ऊपर चल जाता है यानी कि हम लोगों को नुकसान भी हो जाता है, हमारा प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो पहले क्या कीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो पहले मैं बताता हूँ यानी कि नो लॉस नो स्टॉप लॉस। यानी कि वो बहुत को यानी कि अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाए होते यानी कि आप ₹100 में प्राइस खरीदे अपना स्टॉप लॉस ना लगाए होते तो यानी कि आपका यानी कि मार्केट नीचे आता यानी कि 50 तक आपका नीचे आता। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर बढ़ जाता है यानी कि आपका यानी कि कुछ नीचे तक आता फिर मार्केट ऊपर बढ़ जाता तो आपका प्रॉफिट भी हो जाता ना आपका लॉस होता। तो बस अब ऐसा नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस यानी कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका सारा पैसा चला जाता है। यानी कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी कि पहले तो लोगों तो स्टॉप लॉस लगाते हैं यानी कि अगर आप ₹100 में खरीद रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा यानी कि मान लीजिए आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए यानी कि आप ₹100 में खरीदे यानी कि सीधा सेलिंग कर दी यानी कि मार्केट नीचे गया आपका आपका नुकसान हो गया यानी कि ₹100 से मार्केट नीचे चल गया पूरा, आपका नुकसान भी हो गया फिर मार्केट ऊपर चल गया। अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होते यानी कि आप मान लीजिए 90 पे स्टॉप लॉस लगाए हैं तो आपका यानी कि आपका सिर्फ 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपए का ही आपका लॉस होता है। यानी कि आपका 90 रुपीज़ आपका बच जाता है यानी कि आपका 90 रुपीज़ का लॉस नहीं होता है, सिर्फ आपका 10 ही रुपये का लॉस होता है। तो बहुत लोगों को स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये स्टॉप लॉस बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों को पता है कि हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते। तो उन लोगों को पहले क्या करते हैं, उन लोग पहले यानी कि हिट करवाते हैं स्टॉप लॉस हम लोगों का, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके फिर हमारा यानी कि मार्केट फिर ऊपर चल जाता है। यानी कि अगर आप यानी सोच रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आज हमारा प्रॉफिट होता, पर ऐसा नहीं। यानी कि आप 1 बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, 4 बार लगाओगे, यानी कि आपका पहले तो आपको यानी कि पहले 1 बार होगा, हिट होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, यानी कि चौथा आपका नहीं होगा। यानी कि अगर स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो आपका पैसा यहाँ पे पूरा नहीं जाता है। अगर आप नहीं लगाते तो आपका पूरा पैसा चल जाता। तो पहला ये हमारा हो गया ये दूसरा हमारा नो स्टॉप लॉस यानी कि स्टॉप लॉस यानी कि आप ₹100 में खरीदे और अपना ₹100 में अपना स्टॉप लॉस लगा दिए। यानी कि मार्केट ऊपर गया, वो हमारा प्रॉफिट हुआ, आप वहाँ से डालिए। यानी कि आपका नुकसान भी नहीं हुआ ना आपका प्रॉफिट हुआ। यानी कि आपका नीचे यानी कि हमारा ₹100 तक आता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यानी कि आप ₹100 में लगाए तो अपना ₹100 में आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तीसरा हमारा हो गया जो कि हमारा स्टॉप लॉस यानी कि आप यानी कि मार्केट हमारा ₹100 में खरीदे, आप ₹100 में प्राइस में खरीदे और हमारा ₹100 से जाके वो ₹115 में हो गया। यानी कि ₹115 में हो गया। आप क्या किए, स्टॉप लॉस को आप बढ़ा दिए यानी कि अपना स्टॉप लॉस 110 पे रखे। फिर आपका 115 से लेकर मार्केट 125 पे गया तो आप अपना स्टॉप लॉस 115 पे यानी कि आप 15 या 20 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिए। यानी कि अगर आप इसी तरह धीरे-धीरे करके मार्केट को स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो तो आपका नुकसान भी ना हो और आपका प्रॉफिट हो। तो इसी तरह कीजिए, अगर आपका यानी कि अगर आप ₹100 में खरीदे वो 100 यानी कि 120 में गया
तो आप अपना स्टॉप लॉस को यानी कि बढ़ाते जाइए। 120 में गया ये मार्केट, तो आप अपना 115 पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप यानी कि 125 पे गया तो आप 120 पे लगाइए। इसी तरह मार्केट यानी कि स्टॉप लॉस को धीरे-धीरे आप भी बढ़ाते जाइए, ताकि आपका भी प्रॉफ़िट होते जाए। यानी कि आपका भी प्रॉफ़िट होता जाए, आपका लॉस भी ना हो। तो अगर आप कोई भी अकाउंट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका सबसे बेस्ट यानी कि आप डेल्टा एक्सचेंज में करते हैं या फिर आप एंजल वन में करते हैं, तो दोनों अच्छे अकाउंट हैं, यानी कि दोनों बेस्ट डीमैट अकाउंट है। आप वहाँ पे जाके स्टॉक यानी कि एंजल वन या डेल्टा एक्सचेंज में करते हैं, तो आपका सबसे बेस्ट है। तो धन्यवाद।